हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप में। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की यूजीसी नेट की तैयारी चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इसका जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है 19 नवंबर को, और इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है 10 दिसंबर। तो जल्दी से सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि आप जो है बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाओ। उसके बाद अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट रखो, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे बदलाव है जो आपके दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में हो सकते हैं या हुए हैं, जो आपने एनटीए ने नोटिफिकेशन निकाला है। तो देखो यहाँ पे जो है एज सच इतने बदलाव नहीं आए हैं, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दो तीन चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हुई हैं, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसको एंड तक देखिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि टेंटेटिव अभी डेट शीट आई है एग्जामिनेशन की। आपका जो है अभी वो फिक्स नहीं है कि उसी दिन एग्जाम होने वाला है। तो देखो, पहले क्या होता था, जब आपका दिसंबर 2024 के लिए एग्जाम होता था तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो नवंबर या फिर आपके जो है सितंबर अक्टूबर तक मैक्सिमम आ जाती थी। बट इस बार लेट आई है। क्यों आई है उसका रीज़न भी आप लोगों को पता है, क्योंकि इस बार जो है हमारा री एग्ज़ाम हुआ था, है ना। नेट वाले बच्चों का री एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए इसकी नोटिफिकेशन लेट आई है। और इसके चांसेस जो है वो ये है कि जनवरी तक इसका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले तो डेट में चेंज आया है। पहले जो है ये आपका दिसंबर में हुआ करता था एग्ज़ाम, अब जो है वो आपका कब है, बिटवीन 1 जनवरी टू 19 जनवरी। तो ये आपकी टेंटेटिव डेट शीट है। तो अभी ये भी फिक्स नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं। अगर कोई भी क्लैश करता है आपका इसके साथ दूसरा एग्जाम, तो इसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया आपके पास, ठीक है जी, एग्जामिनेशन डेट की। नेक्स्ट है आपके पास, जैसे पहले ऑप्शन होते थे कि आप किस किस स्कोप में जाना चाहते हो आगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आपके पास वो कुछ भी चेंज नहीं है, सेम है। जो अभी अभी आपका रिसेंटली चेंज हुआ था वही है सेम। जैसे कि आप किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हो जब आप फॉर्म फिल करोगे, तीन ऑप्शंस होंगे आपके पास। सबसे पहले है जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ। नेक्स्ट ऑप्शन है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एंड पीएचडी डिग्री करनी है आपने तो। एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है ओनली एडमिशन टू पीएचडी। अगर सिर्फ आपने पीएचडी ही करनी है नेट का एग्जाम देने के बाद, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं करनी, तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। तो ये तीनों जो आपके पास ऑप्शन है वो तो सेम टू सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। अब देखो, पहले क्या होता था कि सिर्फ मास्टर्स वाले बच्चे ही इस एग्ज़ाम को दे सकते थे, या तो जो फर्स्ट ईयर में मास्टर्स कर रहे हैं या फिर जिन्होंने 55% के साथ एग्रीगेट कंप्लीट कर लिया है और पास आउट हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर वाले या सेकेंड ईयर वाले इसलिए देते हैं ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। एक्चुअल में आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ समझ आ गई, ऑप्शंस सेम है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स। अब देखो, इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ है अब तक यूजीसी नेट का, उसमें टोटल जो है वो 83 सब्जेक्ट्स थे। कितने सब्जेक्ट्स थे? 83 सब्जेक्ट्स थे। जो आपका सबसे रीसेंट सब्जेक्ट था जो ऐड हुआ था आपका यूजीसी नेट में, वो था योगा का वाला, योगा। अब जो आपके दो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और नए नए सॉरी, वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अगर कोई भी मास्टर्स कर रहा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में या उसकी 4 इयर्स की डिग्री है मास्टर्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेदा बायोलॉजी, आयुर्वेदा बायोलॉजी। तो अगर कोई भी बायोलॉजी सब्जेक्ट में या फिर आपका जो है आयुर्वेदा में स्टडी कर रहा है, मास्टर्स कंप्लीट है उसकी, तो वो भी अब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास दो सब्जेक्ट्स और जुड़ गए। तो अब हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 85 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये पेपर 2 की बात हो रही है, क्योंकि पेपर 1 तो जो है वो सबका ही कॉमन होता है। तो जो आपके पेपर 2 के सब्जेक्ट्स थे वो अब दो और ऐड हो चुके हैं। तो ये आपका सेकंड चेंज आया है इस बार, ठीक है जी। नेक्स्ट है सिलेबस। अब सबसे ज़्यादा जो है टेंशन बच्चों को सिलेबस की ही होती है कि सिलेबस में चेंज आया है कि नहीं आया है। देखो, वैसे तो जो है एनटीए ने पहले भी अनाउंस किया था कि इसके सिलेबस में चेंजेस आ सकते हैं, कुछ पेपर 1 में एडिशन हो सकती है आपके, जैसे आईसीटी वगैरह में हमें लग रहा था हो जाएगा कुछ एक्स्ट्रा
टॉपिक आपका ऐड, बट ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। जो है वो सिलेबस, या अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे और डाउनलोड करोगे पीडीएफ तो उसमें आपको सेम सिलेबस नज़र आएगा। बट देखो यहाँ पे कहने की बात होती है, बट अगर आप पीवाईक्यूज करते हो जब, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ नज़र आती है कि जो क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पहले आया करते थे, वो अब पूछे नहीं जा रहे हैं, कुछ न्यू टॉपिक से भी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको खुद एनालाइज करनी है कि हमारे पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है या सिलेबस में क्या चेंज आ रहा है। जैसे पहले की एग्जांपल दूं मैं आपको, तो पहले लॉजिकल रीजनिंग में जो है वो आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन भी आते थे, बट अब जो है वो नहीं आते, वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आते, आपके फैलेसी वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपने खुद एनालाइज करना है, और ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब पता लगेगा। तो कहने की बात है सिर्फ कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बट एनटीए हर साल जो है नए टॉपिक्स में से क्वेश्चन डाल देता है, जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, ये एनटीए ने कैसे दे दिया। ठीक है, तो ये आपने खुद ही एनालाइज करना है, उसके बाद वो टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं जो अब रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। तो आपने क्या करना होता है, पिछले 5 सालों के पेपर जो है वो आप कर सकते हो, 5 इयर्स के पीवाईक्यूज कर सकते हो, इससे आपको आइडिया लग जाता है थोड़ा सा। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पुराने पेपर सॉल्व करोगे तो वो अब वैसे भी वो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, इतने ईजी नहीं पूछते हैं। ठीक है जी, तो सिलेबस में कोई भी अभी तक ऑफिशियली चेंज नहीं आया है, या नोटिस में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप जैसे आप पहले तैयारी कर रहे थे, जैसे आप जो जो टॉपिक्स पहले पढ़ रहे थे, वही टॉपिक्स जो है आप खुद दोबारा से रिवाइज करिए, और ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो है लास्ट डाउट है वो है नेगेटिव मार्किंग का डाउट। अब नेगेटिव मार्किंग भी जो है सभी को डाउट है कि कभी भी एनटीए नेगेटिव मार्किंग लेकर आ सकता है, तो जल्द से जल्द जो है हम इस एग्जाम को क्लियर कर ले जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो खुशखबरी ये है कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके लिए, तो इस बार भी आप बेफिक्र होकर जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हो और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे अच्छी बात जो है, जब सबसे खासियत बात जो है इस एग्ज़ाम की, वो यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, अगर थोड़ा सा भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है और कुछ थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज़ कर लेते हो, तो ये एग्ज़ाम जो है ईजिली क्रैक हो जाता है। बट अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है पूरी जान लगानी पड़ती है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, अदरवाइज जेआरएफ ऐसे नहीं निकलता। तो अभी से जो है अपनी तैयारी शुरू कर दो, और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं या जिनका पिछली बार क्लियर नहीं हुआ है, वो इस बार अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से एग्ज़ाम दो और क्लियर करो। ठीक है जी, आई होप जो है इस बार कुछ री एग्ज़ाम जैसा ना हो तो ही बढ़िया है, अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएं और आपका जो है डेट भी चेंज ना हो तो सही है। ठीक है जी, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाली हूँ अपने चैनल पे। और आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग सिविल स्टैप। यहाँ पे जो है वो आपको हैंडआउट्स हो गए आपके, या फिर जो पीडीएफ्स होती हैं इंपॉर्टेंट, वो मिल जाती हैं। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड हो, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके भी मिलेंगे, प्लस और भी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके भी आपको मटेरियल जो है इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारा जो है ये वाला आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। एंड जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, सो दैट आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मिलती रहे साथ के साथ, और आपको जो है कहीं और जाना ना पड़े। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।